चलो बच्चों, आपने वीडियो देख ली होगी और मुझे लगता है कि आपको एचसीपी के अंदर जो मैंने बातें समझाई वो समझ में आ गई और ये चीज़ भी समझ में आ गई कि पैकिंग किस टाइप की दिख रही होगी। वो इतनी बातें समझने के बाद हम लोग ने ये चीज़ जान ली कि नंबर ऑफ एटम इन एचसीपी यूनिट सेल कितने हैं? 6। लेकिन अब मुद्दे का विषय ये है कि यदि 6 एटम यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब तो इसके अंदर होंगी 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड और 12 होंगी इसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक, 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं और 12 टेट्राहेड्रल वॉइड यहां पर प्रेजेंट होंगी। किसमें? ये जो हमने पैकिंग बनाई थी जिसके अंदर 7 बॉलें 3 बॉलें 7 बॉलें, मतलब ए बी टाइप की पैकिंग के अंदर, ए बी टाइप की पैकिंग के अंदर ये 7 बॉलें ये वॉइड प्रेजेंट होंगी। अब मैं आगे कहानियों में इनके बीच में वॉइड कैलकुलेट करूंगा, ए और बी के बीच में कहां पर हैं ये आपको दिखाऊंगा और इसका जस्ट डबल कर दूंगा तो हमको पूरे यूनिट सेल के अंदर वॉइडों की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे ढूंढनी है इसका लॉजिक हमको क्लियर है कि हमें बॉलों का अरेंजमेंट ऐसे ढूंढना है कि 3 बॉलें हों ऐसे प्लेस, उसके ऊपर यदि एक बॉल रखी होगी तो जो बीच में वॉइड क्रिएट हुई होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। और अगर बॉलों का अरेंजमेंट ऐसे की बजाय ऐसा हुआ, 2 ट्रायंगल आए, ये मैंने दिखाया था आपको पिछले एपिसोड में बॉलों से कि अगर एक बॉल ऐसे प्लेस है, 3 ऐसे प्लेस हैं और इनके ऊपर 3 बॉलें ऐसे प्लेस हैं, ये सब बनाना है बच्चों। तो जो ये बीच में वॉइड आ रही थी ये वाली वॉइड कौन सी थी? टेट्राहेड्रल। ये वाली वॉइड जो है जो इसके बीच में आ रही है वो कौन सी वॉइड है? ऑक्टाहेड्रल। अब आपको यहां ऐसे ही अरेंजमेंट इस यूनिट सेल के अंदर देखने कि कहां पर ऐसे अरेंजमेंट दिख रहे हैं और देखना किसके इर्द गिर्द है आपको, वो मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं कि आपको इनके इर्द गिर्द देखना है कि इनके आसपास क्या सिचुएशन है। ठीक है, इसके इर्द गिर्द देखना है। तो पहले मैं बात करता हूं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, क्योंकि उनकी संख्या कम है तो गिनने में थोड़ी आसानी होगी, तो पहले उनको देखते हैं। ठीक है, तो देखो जरा सा, अगर मैं ये अरेंजमेंट जरा चेक करो जरा सा, ये जो दूसरी लेयर की 3 बॉलें हैं, दूसरी लेयर की 3 बॉलें ऐसा ट्रायंगल बना रही हैं, एक सेकेंड, दूसरी लेयर की ये और ये ऐसा ट्रायंगल बना रही हैं जैसा आपको दिख रहा, और पहली लेयर देखो, एक बॉल ये है, एक बॉल ये है, एक बॉल ये है, तो ये जो बीच में वॉइड क्रिएट हो रही है ये वाली वॉइड, ये कौन सी वॉइड है? ये आपकी है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये होगी। अगर मैं यहां एक एटम प्लेस करूं, इधर एक एटम प्लेस करूं, तो ये दूसरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी, ये तीसरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। अगर मैं यहां एक एटम प्लेस करूं इस जगह पर, तो 3 बॉलें ये देखो, पहली लेयर की ये 3 बॉलें और दूसरी लेयर की ये 3 बॉलें, रेड वाली 1 2 और ये सबसे पहली लेयर की रेड, और ये ब्लैक या स्लेटी कलर की जो है बॉल है ये वाली और इधर वाली। तो जो ये वॉइड बनी ये भी कौन सी वॉइड है? ऑक्टाहेड्रल। ये चीज समझ में आई? तो ये ऑक्टाहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है। यानी ए और बी लेयर के बीच में यदि हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में बात करें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ए और बी के बीच में कितनी आ गई हैं? 3। तो बी से वापस इसके बीच में कितनी आ जाएंगी? 3। यानी एक बात तो कंफर्म हो गई कि 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन कहां है ये समझ में आ गई।
वो कहां पर आ रही हैं ये तो यहां दिख गई। ठीक है, अब बात करते हैं 12 टेट्राहेड्रल की कि वो कहां है। देखो बच्चों, उसके लिए आपको ये अरेंजमेंट ढूंढना पड़ेगा। देखिए जरा सा, ये जो पहली लेयर लगाई गई है लाल वाली बॉल और उसके ऊपर ये जो बॉल लगी है, तो ये जो वॉइड आई है ये कौन सी है? टेट्राहेड्रल। ये जो वॉइड है, देखो 3 बॉलें रेड वाली नीचे, ऊपर ये कौन सी वॉइड है? टेट्राहेड्रल। ये कौन सी वॉइड है? टेट्राहेड्रल। ठीक, तो ये 3 तो टेट्राहेड्रल बहुत आराम से दिख गई। अच्छा, और देखो जरा सा, ये जो 3 बॉलें सेकेंड लेयर की हैं और जो नीचे हमने पहले लेयर की बीच वाली बॉल रखी है, ये वॉइड भी कौन सी है? टेट्राहेड्रल। तो ये तो हो गई 4 टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी जरा देखिएगा। अगर हम इन पॉइंट के बारे में बात करें, ये जो पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट वास्तव में आपको किस वॉइड की पोजीशन बताते हैं? ये भी बताते हैं आपकी कौन सी वॉइड की पोजीशन? टेट्राहेड्रल वॉइड की। एक मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखो, ये 2 बॉलें प्लेस हैं, हम जरा दूसरी लेयर की एक बॉल और यहां पर प्लेस करते हैं, ऐसे। देखो जरा सा, अगर आपने ये रखी तो यहां वाली, एक सेकंड, यहां पर उतना फील आपको अच्छी से नहीं आएगा, थोड़ा सा बॉल इतने सही से नहीं, मैं इसको कहां प्लेस करूं? मैं इसको यहां प्लेस करता हूं, यहां आपको फील अच्छी आ जाएगी। देखिए, एक बॉल ये, एक बॉल ये, ठीक है, ये 2 बॉलें दूसरी लेयर की ले ली, एक बॉल और यहां बनाइए इस जगह पर, एक बॉल इस जगह पर और यहां बनाइए। तो मैं इसको ऐसे बनाता हूं, एक मिनट, एक बॉल आप यहां पर और प्लेस करिए, तो ये आपने प्लेस करी एक और बॉल। देखो जरा सा, एक बॉल नीचे, ऊपर ये कितनी बॉल? 3 बॉल। तो ये जो पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट भी आपका कौन सा है? टेट्राहेड्रल। तो ये पॉइंट टेट्राहेड्रल है, तो ये पॉइंट भी। इसी तरह से आप बॉलों को अरेंज करोगे, जैसे यहां 3 है ना, वैसे यहां अरेंज करोगे ना तो एक और आ जाएगा। ऐसे ही इधर अरेंज करोगे, ऐसे ही इधर अरेंज करोगे, ऐसे ही इधर अरेंज करोगे, ऐसे ही इधर अरेंज करोगे। जो ये पहली ऑक्टाहेड्रल वॉइड आई हैं, वो पूरी की पूरी इनसाइड यूनिट सेल है, यूनिट सेल के अंदर है। सर इसका क्या मतलब है? जैसे आप एफसीसी पढ़ते थे, तो एफसीसी के अंदर जो आपकी वॉइड आती थी वो आपके दूसरे क्यूब से शेयर होती थी। ठीक है, यहां जरा देखो, यहां यदि हम टेट्राहेड्रल के बारे में बात करें तो टेट्राहेड्रल की कहानी जरा देखो, ए से बी लेयर के बीच में क्या चीज हुई है जरा देखो। ब्लू वाले 1 2 3 4, 4 तो यहां पर आ गए हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो वॉइड हैं, ये जो आपकी हैं कितनी? 6। ठीक, और ये 6 कितनों से शेयर हो रही होंगी? 3 से। और ऐसे हैं कितने? ऐसे हैं हमारे 6 हैं, 6 एटम है, जो कितने से शेयर हो रहे होंगे? इस तरह के 3 से। यानी इसके अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा? 2। यानी ए और बी लेयर के बीच में जो वॉइड टेट्राहेड्रल आई वो कितनी आई? 6। तो बी और ए के इस बीच में फिर से ये जो वॉइड आ जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी? 6। इस तरह से यहां मौजूद होती हैं कितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड? 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सॉरी 12 टेट्राहेड्रल वॉइड। इन टेट्राहेड्रल वॉइड में चार जो हैं, चार जो हैं एक लेयर के अंदर, ए से बी लेयर में चार जो हैं वो आपकी इनसाइड हैं और बाकी जो है वो शेयर हो रही हैं। यानी अगर टोटल में बात करें तो 8 जो हैं, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड जो हैं वो आपकी इनसाइड द यूनिट सेल हैं और 4 जो हैं वो आपकी दूसरी यूनिट सेल से आपकी शेयर करी जा रही हैं। ये कहानी है। इसके अंदर
यदि आप बात करो किस चीज के बारे में, कि कितनी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड हैं, कितनी नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं। ठीक है, जरा इसको समझो। ठीक, फिर मैं कहानी को और आगे एक्सटेंड करता हूं, जल्दी से इसको समझो। ठीक है ना, यहां रोक इसलिए रहे हैं ताकि इसमें पहले कोई दिक्कत हो तो बच्चे पूछ लें। ठीक है,